जय श्री राम सज्जनों। आज हम जानेंगे कि हवन कैसे करें, कब करवाना चाहिए, हवन के हमें फायदे क्या हैं और हवन में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, पूर्णाहुति देनी है या नहीं देनी है। तो ये सभी कुछ हम इसमें जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हवन के लिए हमेशा शुभ मुहूर्त का आप चयन कीजिए। वैसे तो अमावस्या, पूर्णिमा, अनुष्ठान या बड़ा यज्ञ हो उसके अंदर विचार नहीं किया जाता अग्निवास का। अन्यथा अगर हम कोई हवन करते हैं तो उसमें अग्निवास देखा जाता है कि अग्नि का वास कहाँ है, पाताल में है, आकाश में है, पृथ्वी पर है। उसको देख करके विचार करके ही फिर हमें हवन करवाना चाहिए। सबसे पहले बात आती है कि जब हम हवन कराएं तो आप योग्य ब्राह्मण का चयन कीजिए। पहले दिन उसको कम से कम पहले दिन निमंत्रण दीजिए। और उसके बाद बात आती है शुद्ध सामग्री की। जो सामग्री हम प्रयोग कर रहे हैं वो आप याद रखिए कि देवताओं का भोजन होता है। जो आहुति दी जाती है वो देवताओं का भोजन होता है। हम यज्ञ में डालते हैं पवित्रता से, तो वहां पर जिस देवता को जो चीज उसे प्रिय है उसी में परिवर्तित होकर और वो ग्रहण करते हैं, उसकी सुगंधि को वो ग्रहण करते हैं। तो सामग्री है वो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, किस प्रकार की हो, क्या उसमें परिमाण हो और उनका अनुपात भी किस प्रकार हो। ऐसे नहीं कि मनमर्जी से ये डाल लिया वो डाल लिया। अनुपात है वो भी अच्छा होना चाहिए। सामग्री में कीड़े ना हो। जो समीदा आप ले रहे हैं, खेजड़ी की मानो आप लकड़ी ले रहे हैं, उनको ऐसे ठोक करके और फिर आप लेकर आए, क्योंकि एक भी जीव अगर उसमें होगा तो आपको इसका दोष लगेगा, वो मांसाहार हो जाता है और देवता उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें कि किसी भी चीज में, हवन सामग्री में, चावल आदि में, तिलों में इल्लियां आदि ना हो, लकड़ी है वो गली सड़ी ना हो, रेत शुद्ध हो और गाय के गोबर का भी आप प्रयोग करें, गंगा जल का प्रयोग करें, गोमूत्र का प्रयोग करें, दुर्वा का प्रयोग करें, पुष्प का प्रयोग करें और कुशा का प्रयोग करें। जैसे कुशा की पवित्री होती है, पवित्री भी आप धारण करें। इन सब चीजों से क्या है कि एक तो दूसरी शक्तियां हावी नहीं होती और दूसरी हमें जो फल है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। हवन के मुख्य अंग है वो हवन हो गया। हवन के बाद आप अगर पितरों का है, देवताओं का भी है, तो आप हो सके तो तर्पण करवाएं, मार्जन और ब्राह्मण भोजन, ये अंग होते हैं हवन के। इन चरणों को भी आप पूरा करें और आप सावधानियां रखें कि बिना स्नान किया हुआ व्यक्ति पूजन या हवन का सामान ना लेकर के आए, उसको हाथ ना लगाएं। सामग्री को कुत्ता ना देखे, शराबी ना देखे, अशुद्ध औरत का हाथ उसको ना लगे। इन सब चीजों से अगर दूषित हो जाती है, जूठे मुंह से भी सामग्री दूषित हो जाती है। मान लो हम भोजन कर रहे हैं और सामग्री को देख रहे हैं तो वो दृष्टि दोष माना जाता है। देवों के काम में या पितरों के काम में शुद्धता पहली चीज है। शुद्धता रखें, कुत्ते आदि उसको न देखें, अशुद्ध हाथ ना लगें। बच्चे अगर कोई गलती करते हैं, हाथ लगाते हैं, तो ये मत मानिए कि बच्चे को दोष नहीं लगता। 7 साल तक बच्चे का जो दोष होता है वो माता पिता को लगता है। वो पाप आपको लग रहा है तो बच्चे को दूर रखें। जूते चप्पलों को आप बाहर रखें, घर से, आंगन से बाहर रखें। और हवन सामान, छोटा हवन या मान लो सामान्य, मानो आप सामान्य हवन कर रहे हैं तो श्रद्धा अनुसार आप अपना सामान जो है वो लेके आ सकते हैं। जैसे चावल है, तिल है, जो है और स्क्रीन पर दी गई सामग्री है वो आप ला करके और सामान्य हवन है वो कर सकते हैं। गाय का उपला जरूरी है। जो गाय का जो सामान होता है, जैसे गाय का घी है, गाय का गोबर है, गोमूत्र है, ये पहले नंबर की चीजें हैं, देवता स्वीकार करते हैं। जहां तक हो सके आप गाय के घी का ही प्रयोग करें, दीपक करें, गाय के घी का प्रयोग करें। जो बाजार से आता है उनसे आप बचें जहां तक हो सके। और हवन के अंदर बार बार आप खड़े ना हो। आहुति आपने लगानी है, तर्जनी अंगुली को हटा करके, तर्जनी अंगुली ना लगे, उससे आपकी आहुति स्वीकार नहीं होती है। आहुति यज्ञ से बाहर ना गिरे और घुटनों से बाहर हाथ करके भी आहुति नहीं दी जाती है। बार बार मुंह जूठा ना करें, बीच में बातें ना करें, बार बार खड़े ना हो, उल्टे हाथ से आहुति ना लगाएं। इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। और खड़े होकर जो पूर्ण आहुति दी जाती है वो हर यज्ञ में नहीं होती है, इसका भी आप ध्यान रखें। कुछ लोग सामान्य हवन करते हैं उसमें भी पूर्ण आहुति देते हैं,
पूर्ण आहुति का मतलब होता है उस कार्य को वहीं लोक कर देना, बंद कर देना। पूर्ण आहुति विशेष यज्ञ में, अनुष्ठान आदि में लगाई जाती है, हर हवन के अंदर नहीं लगाई जाती है। जैसे मान लो हम गृह प्रवेश करवा रहे हैं तो उसमें हम पूर्ण आहुति नहीं दे सकते, क्योंकि वो कार्य पूर्ण का नहीं है, वो आगे चलने वाला कार्य है, चलित कार्य है। और अपने पैर से आसन को कभी नहीं हटाएं, पैर से हटा देते हैं खड़े होकर के, ऐसा ना करें आप। बच्चों से आहुति न डलवाएं, और जो आहुति बाहर गिर जाती है हवन की उसको भी आप अंदर डालने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो बाहर पड़ी आहुति या समिधा भी किसी का भाग होती है। आहुति लगने के बाद में या हवन होने के बाद में उन चीजों को आप अंदर न डालें, क्योंकि ये भी किसी का भाग होता है। और हवन शांत होने के बाद में उसको आप जल प्रवाहित कर दें। और हवन के सामान से या पूजा के सामान से, फूलों से, पत्तों से कभी पानी दूषित नहीं होता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये पानी दूषित नहीं होता, पानी शुद्ध होता है। विज्ञान पढ़िए आप, ये सब चीजें डालने से जल शुद्ध होता है। जल के जो दूषित कण होते हैं उनको ये सोख लेते हैं। अब आते हैं हवन के फायदे। हवन के फायदे क्या होते हैं? हवन क्यों करवाते हैं कि हवन करवाने से, गोमूत्र गंगा जल का छिड़काव करने से प्रेत बाधा, नजर दोष और कोई विशेष रोग हो, वातावरण की शुद्धि होती है, वास्तु दोष की निवृत्ति होती है, घर के देवता पितृ आदि संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं और वो आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हम उनको एक तरीके से भोजन करवाते हैं। इन सभी चरणों का आप ध्यान रखें। जो सावधानियां या जो अनुपात दिया गया, जैसे सबसे ज्यादा तिल की मात्रा, तिल से आधे जौ और उससे आधे चावल, तो ये अनुपात आप सही मिलाएं, सही प्रकार से मिलाएं। और कुछ आपने जानना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय श्री राम।